हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस प्लेलिस्ट में हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह हम वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह गिट और गिटहब के थ्रू हम अपना कोड मैनेज कर सकते हैं। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है ये। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है रेपोजिटरीज। ठीक है, आज की क्लास में हम इस चीज़ को देखेंगे कि रेपोजिटरीज क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, रेपोजिटरीज क्या होती हैं कि जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है ना, जो भी आपका एक प्रोजेक्ट बना हुआ है वो एक रेपोजिटरी कंसिडर होता है। ठीक है, आप गिटहब पे क्या करेंगे, अपनी एक रेपोजिटरी बनाएंगे और उस रेपोजिटरी में क्या करेंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसको कह देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे ऑप्शन आ रही है क्योंकि मेरे पास कोई रेपोजिटरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रही है, क्रिएट और इम्पोर्ट की। अब ऑब्वियसली मैं इम्पोर्ट तो करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा रेपोजिटरी को। तो मुझे कहेगा न्यू रेपोजिटरी। न्यू रेपोजिटरी में क्या, मैं रेपोजिटरी का नेम कह सकता हूँ। ठीक है, रेपोजिटरी का नेम में मैं क्या बोलूँगा, मैं जाके इसको बोल दूँगा, कह लेता हूँ न्यू ऐप। ठीक है, कोई भी आपकी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिएक्ट या नोड की एप्लीकेशन हो, आपकी सी प्लस प्लस की, जावा की, किसी भी लैंग्वेज की आपकी अगर वो हो, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट हो, तो आप वो गिटहब पे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। अब जो प्राइवेट स्टूडेंट्स, ये जो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेपोज हमारे पास किस तरह की होती हैं। रेपोजिटरी को शॉर्ट फॉर्म में रेपोज कहते हैं। ठीक है, रेपोज आर ऑफ पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, तो ये एक्सेस आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है कि पब्लिक रखनी है या प्राइवेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी रेपोजिटरी है जो आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी रेपोजिटरी पे काम कर रहा हूँ जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें। ठीक है, आप सब अगर वो देख सकते हैं तो वो पब्लिक है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास हो, अगर वो लिंक किसी के पास भी जाए तो वो देख नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, तो वो बेसिकली क्या कंसिडर होगा, आपका प्राइवेट। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एक रेपोजिटरी आपको बना के दिखा देता हूँ, पब्लिक। ठीक है, क्रिएट रेपोजिटरी करते हैं और क्रिएट रेपोजिटरी करने के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ हमारा ये बन गया। ठीक है, अगर मैं न्यू ऐप पे जाऊँ तो मुझे फिलहाल इस तरह से शो कर रहा है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हमारा काम आएगा, गिटहब वाला काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा काम कौन सा है, गिट वाला। गिट वाले काम पे आते हैं, और ये जो न्यू ऐप है ना, जो न्यू ऐप मेरे पास बनी हुई है, ठीक है, यहाँ हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, बुक स्टोर वाले प्रोजेक्ट पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बुक स्टोर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, उसको VS कोड पे खोल लेता हूँ। ठीक है, उसको VS कोड पे खोलता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करने लगा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पे अपलोड करने लगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने कौन सी कमांड चलानी है, सबसे पहले मैंने गिट, ठीक है, गिट माइनस माइनस वर्जन, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या मेरे पास गिट है कि नहीं। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, गिट हमारे पास है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करें, यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने गिट ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, गिट इनिट। जैसे आपको याद है ना, हम npm init करते थे, उसी तरह हम क्या करेंगे, गिट इनिट। ये पहली कमांड है जिससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर गिट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ देखनी है कि जब मैं गिट इनिट की कमांड चलाऊंगा ना, उसके बाद आपको यहाँ चेंजेस नज़र आना शुरू होंगे। जैसे यहाँ AM करके इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गिट इनिट करूँगा तो ये देखें, नज़र आया, ये सारी फाइल्स ग्रीन होगी। ग्रीन का क्या मतलब है, यू। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ है ब्रांचेस के नाम से। ठीक है, पहली ब्रांच हमारी क्या है, मास्टर। अब ब्रांचेस का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरी ब्रांच का पूरा डिटेल में बताता हूँ कि ब्रांच होती क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, गिट इनिट हमारे प्रोजेक्ट में हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज़ करनी है हमने, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं चले ना, क्लियर ना चले तो आप CLS यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पे क्लियर चल जाता है, कुछ पे CLS चल जाता है, तो दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब गिट जो है ना, वो मोस्टली काम है आपका कमांड्स का। गिट GUI होती है। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक टूल होता है, पर ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है शुरू में आपको कमांड्स लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, इनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जब आपको यहाँ कोई ब्रांच का नाम नज़र आ जाए ना,
ब्रांच क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ मास्टर शो हो गया, ठीक है। जब आपको ये चीज़ शो होना शुरू होगी इसका मतलब क्या है कि आपके पास चीज़ें चलना शुरू हो गई, यानी गिट आपके पास चलना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, गिट कन्फिग माइनस माइनस लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो मेरा पुराना अकाउंट है ना, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, मुझे वो शो होगा, ठीक है। नेम, ईमेल, ठीक है, ये मुझे वो शो करेगा। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है कि अब मुझे वो वाला अकाउंट अटैच करना है जो कि हमने अभी न्यू बनाया है, ठीक है। मैंने कौन सा न्यू अकाउंट बनाया है, फातिमा शाहीन के नाम से नया अकाउंट बनाया है, तो उसको देखते हैं। अच्छा जी, मैं इधर आया और इधर आके मैं आपके पास कह लेता हूँ गिट कन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल। ग्लोबल का क्या मतलब है कि ग्लोबली पूरे सिस्टम में कर दो उसको, ठीक है। और साथ में कह लेता हूँ यूज़र डॉट नेम, यूज़र नेम क्या है आपका, यूज़र नेम आपको यहाँ से मिलेगा फातिमा 3522, ठीक है, फातिमा 3522, ठीक है। और इसी तरह यूज़र ईमेल भी आएगी, ठीक है। और यूज़र ईमेल में मैं क्या लिख दूँगा, मेरे पास इधर आ रही थी ना, ठीक है, मेरे पास इधर कॉपी हुई है। मैं क्या करता हूँ, अब यूज़र ईमेल में ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इंटर, मैंने दो चीज़ें ऐड कर ली, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा कमांड चलाऊँगा, क्लियर कर लेता हूँ इसको, और कमांड चलाऊँगा गिट कन्फिग, कन्फिग मतलब कन्फिग्रेशन चेक कर लो, स्पेस माइनस माइनस लिस्ट, और मुझे लिस्ट दे दो। अब मैं अगर आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा होपफुली, ठीक है, यूज़र नेम फातिमा 3522 और यूज़र डॉट ईमेल फातिमा शाहीन। ये इंटर इंटर दबा के आपको चेक करना पड़ेगा, और शिफ्ट क्यू करके मैं निकल जाऊँ। अच्छा जी, अब क्या है कि मेरे पास अकाउंट वो वाला गिटहब का वो अकाउंट मेरे गिट के साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है कि मैं आता हूँ और मैंने कुछ कमांड्स चलानी है। कमांड्स कौन कौन सी चलानी है, मैं सिंपल करूँगा गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। रिमोट ऐड ओरिजिन में मैंने क्या करना है, ये जो आपके पास HTTPS का लिंक आ रहा है ना, इसको कॉपी कर लेना, ये आपकी रेपोजिटरी का लिंक बन जाता है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, और रिमोट ऐड ओरिजिन में क्या कर लेना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं पुश कर दूं, सॉरी इंटर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी जो जो मैंने रेपोजिटरी ऐड की है वो मेरी रेपोजिटरी सही ऐड हुई है कि नहीं। मैंने क्या करना है, गिट स्पेस रिमोट स्पेस माइनस वी। माइनस वी क्या बताएगा कि कौन सी रेपोजिटरी मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो ये देखिए github.com फातिमा 3522 न्यू ऐप डॉट गिट, इसका मतलब मेरी रेपोजिटरी कनेक्ट होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, अब मुझे जो कमांड चलानी है वो कौन सी है, गिट ऐड। जब भी मैंने किसी फाइल को ऐड करना है तो मुझे क्या करना है, उस फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। ऐड बुक फॉर्म, ठीक है, .jsx, ठीक है। अच्छा जी, खैर इसको अगर हम इस तरह करें, ओके खैर इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई स्पेसिफिकली फाइल ऐड करनी है फिर हम क्या करते हैं, गिट ऐड और फाइल का नाम। बट अगर हमने इसको इस तरह करके देखते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ और गेट ऐड, ठीक है। अब हो गया, हमने सिंपल क्या करना है, पाथ इसका कॉपी करके ऐड कर देना। तो अब क्या हो गया, मेरी फाइल ये नज़र आ रहा है आपको, यू की बजाय सिर्फ इस फाइल पे अब क्या आ रहा है, ए। और अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं ना, तो आप कैसे देख सकते हैं, ये जो यू नज़र आ रहा है ना, इस पर होवर करना है, क्या शो कर रहा है नीचे, अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड मतलब अभी इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया, जबकि इसके साथ क्या शो हो रहा है, एडेड, ठीक है। तो जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, हमारे पास फाइल ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब गिट ऐड कर, अगर मैंने सारी फाइल ऐड करनी है, अब जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है कि मैं एक एक फाइल ऐड करता रहूँ, मेरे पास तो बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। गिट, और गिट के बाद मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड स्पेस डॉट। डॉट का क्या मतलब है कि जितनी फाइल्स अवेलेबल हैं सारी ऐड करता हूँ,
डॉट डॉट करने के बाद क्या है कि ये देखें आप सारी फाइल्स के साथ ए आ गए। जब आपने सारी फाइल्स ऐड करनी होंगी तब आप क्या करेंगे, गेट ऐड डॉट। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यूज़ करना है गेट स्टेटस। स्टेटस आपको क्या बताएगा कि आपका क्या स्टेटस है, आपने कितनी फाइल्स ऐड की हैं, किस फाइल में अपडेट की है। ठीक है, ये देखिए गेट स्टेटस ने हमें क्या बता दिया कि ये सारी फाइल्स ऐड हैं। ठीक है, डन हो गया, हमने ऐड कर लिया हमने। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना किया उधर तक रुकते हैं और कुछ स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप 1 के ऐड रिमोट ओरिजिन। ऐसे ही है, सबसे पहले हमने ऐड रिमोट ओरिजिन किया, वो कमांड क्या थी, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और आगे यूआरएल जो हमारा रेपोजिटरी का था। फिर इसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 2 कि वेरीफाई बाय गेट रिमोट -v। इस चीज़ को वेरीफाई करना कि क्या हमारी रेपोजिटरी जो है वो अटैच भी हुई है साथ कि नहीं। 2 पॉइंट्स हो गए। स्टेप 3 क्या था, ठीक है, स्टेप 3 क्या है हमारा, गेट स्मॉल में है। ठीक है, गेट ऐड डॉट। ये किस लिए यूज़ हुआ, सारी फाइल्स को ऐड करने के लिए। जब हमने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को ऐड करना है तो क्या होगा, गेट ऐड डॉट। उसके बाद स्टूडेंट अब हमारा स्टेप 4 आएगा और स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अच्छा, स्टेप 4 इसको हम काउंट कर लेते हैं कि गेट स्टेटस। गेट स्टेटस क्या है, कि मैं चेक करूँ कि कितनी फाइल्स मेरी चलेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी आप ऐड करते हैं तो सारी फाइल्स नहीं जाएंगी, यानी सारी फाइल्स चले तो जाएंगी पर कुछ फाइल्स होंगी जो मिस हो जाएंगी। ठीक है, वो कौन सी फाइल्स होंगी, वो फाइल्स होंगी स्टूडेंट्स जो कि आपके गिट इग्नोर फोल्डर में होती हैं, डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, डॉट गिट इग्नोर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपने रिएक्ट का या वीट का या नेक्स्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, आपको याद होगा गिट इग्नोर की फाइल थी। और अगर आप उस वीडियो के बाद आ रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, उस लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम गिट करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ना ये कमांड्स लिखी हैं, यानी इसके अंदर बेसिकली पूरा इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, गिट इग्नोर का मतलब कि ये फाइल्स इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये जो फाइल्स होंगी हमारे पास, ये अगर बनी होंगी प्रोजेक्ट के अंदर तो आगे नहीं जाएंगे। अब जैसे नोड मॉड्यूल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है नोड मॉड्यूल्स हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है आगे गिटहब पे। ठीक है, जब हम लेके आएंगे प्रोजेक्ट को तभी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ये करने के बाद स्टेप 4 हमारे पास हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इसको स्टेजिंग में भेजने का। स्टेजिंग क्या चीज़ होती है, स्टेज 5 सेंड टू स्टेज। ठीक है, अब स्टेजिंग में किस तरह भेजते हैं कि स्टूडेंट्स अब हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि इसको कमिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें कमिट बनाना पड़ेगा, गेट कमिट -m। -m का क्या मतलब है, मैसेज। ठीक है, सबसे पहला स्टेप था हमारे पास, हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद स्टूडेंट ये स्टेटस देखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ अपने एंड पे वेरीफाई करने के लिए होता है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या चीज़ है कि इस चीज़ को कंफर्म करना कि हम इसको आगे स्टेजिंग कमिट करना, कि कमिट करके हम स्टेजिंग में भेज दें इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और कमांड लिखूँगा गेट कमिट -m। ठीक है, गेट कमिट -m। -m का क्या मतलब है, मैसेज आपका, और साथ स्ट्रिंग में इस तरह डबल कोटेशन के साथ आप अपना मैसेज लिख देंगे। अब मैसेज स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि आपका मैसेज जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल किस तरह, कि इस तरह का मीनिंगफुल होना चाहिए कि आप जो भी आपकी रेपोजिटरी में साथ है आपके, उसको पता चल जाए कि आपने क्या काम किया। ठीक है, तो गेट -m अगर मैं करूँ तो क्या होगा, मैं कह देता हूँ दिस इज़ माई इनिशियल कमिट। ठीक है, इंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, ये देखें क्रिएट मोड में क्या हुआ है, इतनी सारी फाइल्स चलेंगी। ठीक हो गया, परफेक्ट। इतनी सारी फाइल्स हमारी अब देखें इसके साथ कोई कुछ भी नहीं आ रहा, ना ए आ रहा है ना यू आ रहा है, क्योंकि ये कमिट होके आगे चलेगी। अब आखिरी जो स्टेप स्टूडेंट्स होता है हमारा, वो क्या होता है, स्टेप 6 पुश टू गिटहब। अब गिट के थ्रू हम क्या करने लगे, अपनी मशीन से कोड जो है पुश करके गिटहब पे भेजने लगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गेट
पुश ओरिजिन, ठीक है। ये कमांड ऐसी हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें अभी नहीं समझ आएंगी। नॉर्मल है, जब मैंने भी की थी तो मुझे भी नहीं समझ आई थी। ये प्रैक्टिस करने से और अपनी रिसर्च साथ साथ करने से आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अभी भी मैं आपको कहूँ कि मुझे कंप्लीट गिटहब जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल अगर कहें ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल आप जब सीनियर लेवल पे भी चले जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो टोटली नॉर्मल है, आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लोर करें। मैं इसी वजह से अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आ जाए कि मेन गोल हमारा पूरा हो जाए कि हम अपना कोड पुश करना सीख जाएं, ठीक है। पुश ओरिजिन, और जो हमारी ब्रांच का नाम आगे लिखा हुआ है मास्टर, ठीक है। एंटर दबाऊंगा तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि अब ये देखें रुक जाए, परमिशन टू फातिमा डिनाइड टू राफी नदीम, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है। परमिशन क्यों? क्योंकि मेरे पहले अकाउंट कौन सा था, 449, और अब ये कौन सा अकाउंट है, डिफरेंट अकाउंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा चेक कर लेते हैं गिट कन्फिग माइनस माइनस लिस्ट, ठीक है। गिट कन्फिग माइनस माइनस लिस्ट चेक कर लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ इसको ना, यहाँ मेरे पास एक कमांड होती है गिटहब स्टैक ओवरफ्लो पे जाके ना इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। गिट रिमूव यूज़र नेम ऑफ गिट टू टर्मिनल, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो सर्च कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि भाई यूज़र कन्फिग्रेशन हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कन्फिग डॉट ग्लोबल डॉट हाइफन हाइफन अनसेट। जब भी किसी चीज़ को रिमूव करना है तो आपने साथ अनसेट लगाना है। यूज़र डॉट नेम, और यूज़र डॉट नेम में मैं क्या कह दूँगा आपका, साथ इज इक्वल टू कह रहे हैं, ठीक है। साथ हम इसके कह देते हैं राफे 449, राफे नितिन 449, ठीक है। अच्छा जी, क्रॉस आ रहा है साथ, इसका मतलब इसने एरर हमें क्या दिया था, यूज़र नेम क्या आ रहा था पहले, उसको वेरीफाई करते हैं। राफे नदीम 44, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इधर आऊँ और इसको अनसेट कर दूँ, ओके, ठीक है। अगर मैं अब दोबारा पुश करूँ तो ये हमें एरर ही देगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई आपके पास एक्सेस नहीं है, ओके, ठीक है। तो URL क्या कह रहा है, रिटर्न एरर 403। अब इसको देखते हैं डिटेल में, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हम किस तरह इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।